हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के पर्टिकुलर लेक्चर में मैं आपको स्टडी करवाऊंगा कि क्या होगा जब आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा। और किस एंगल से करेगा बेटे? एट एन एंगल थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा है आपका 0 डिग्री नहीं होगा, थीटा आपका 90 डिग्री नहीं होगा, थीटा आपका 180 डिग्री नहीं होगा। तो आपके पास जो वैल्यू है थीटा की वो इंटरमीडिएट होगी। इंटरमीडिएट होने का मतलब है कि किसी एक्यूट एंगल पे आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बच्चों एंटर करेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस बार बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इससे रिलेटेड जो अगला बच्चों टॉपिक है साइक्लोट्रॉन, वो आपका कट चुका है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के एग्ज़ाम में 3 मार्क्स में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो आपकी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है वो बच्चों v वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल से इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वेलोसिटी को हम 2 कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में ये कंपोनेंट आपका बी पैरेलल का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट। तो बच्चों बी पैरेलल कितना होगा आपके पास? बी कॉस थीटा। एंड ये जो कंपोनेंट है आपका बच्चों इसको हम बोलते हैं बी परपेंडिकुलर। कितना आएगा आपके पास? बी साइन थीटा। तो वेलोसिटी को हमने रिजॉल्व कर दिया 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा में, ठीक है। तो अब बच्चों ध्यान से एक बात देखिए, ये जो कंपोनेंट आपके पास ये जो बी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, किसके कंपोनेंट परपेंडिकुलर है? ये मैग्नेटिक फील्ड बी के। अब ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये क्या करेगा बेटे? ये मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स को जन्म देगा, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल क्या एक्सपीरियंस करेगा? ड्यू टू दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स, राइट। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स कम्स इनटू प्ले। तो बच्चों जब मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स आ जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा? बी क्यू बी परपेंडिकुलर। तो क्या प्रोवाइड करवाएगी? ये जो फोर्स है ये नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करवाएगी चार्ज पार्टिकल को, ताकि जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में अपने आप को जो है वो चला सके। तो बच्चों अब इसको हम देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। देखो बेटा ध्यान से, ये आपके पास बी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है और ये बी। तो यदि आप यहाँ पे राइट क्रॉस प्रोडक्ट लगाओगे आप, क्योंकि एफ मैग्नेटिक किसके बराबर होता है? क्यू इंटू बी क्रॉस बी। तो यहाँ पे ये बी परपेंडिकुलर है, तो जब हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट को यहाँ पे लगाएंगे बी क्रॉस बी, तो किस तरफ आएगी फोर्स? इनवर्ड, राइट। किस तरफ आएगी बच्चों आपकी फोर्स? है इनवर्ड। तो ये जो फोर्स है आपकी ये परपेंडिकुलर बी वेलोसिटी का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है इसके परपेंडिकुलर है। तो होगा क्या? ये कोई भी वर्क डन नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगी बेटे? डायरेक्शन को चेंज करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात कि ये जो कंपोनेंट आपका बी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ये सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में जो है वो रिवॉल्व करवाएगी। क्योंकि अंदर की तरफ क्या लग रही है बेटे? सेंट्रीपिटल फोर्स। जब फोर्स अंदर की तरफ लग रही है तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ ध्यान से देखो कि ये चार्ज पार्टिकल जो इस वेलोसिटी के साथ आया था वो राइट, ठीक है, इस पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में घूमना शुरू कर देगा, ठीक है। तो बी क्या हो? बी परपेंडिकुलर इक्वल टू एम बी परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से बी परपेंडिकुलर से एक बी परपेंडिकुलर कैंसिल हो गया, तो रेडियस इज इक्वल टू एम बी परपेंडिकुलर बाय में कितना आपके पास आ गया? बी क्यू। तो ये जो आपका आर निकला है ये रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है। तो बच्चों ध्यान से देखो आप इसको। अब ये जो आपका जो पार्टिकल है वो आपका सर्कुलर पाथ में क्या कर जाएगा बेटे?
मूव कर जाएगा, है ना, सर्कुलर पाथ में क्या कर जाएगा आपका, ये मूव कर जाएगा। तो अब ये सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो इसके साथ जो सर्कुलर मोशन को डिफाइन करने वाली टर्म्स हैं वो भी एसोसिएटेड हो जाएंगी। तो पहली टर्म आपके पास एसोसिएटेड होगी एंगुलर वेलोसिटी, है ना, एंगुलर वेलोसिटी। तो बच्चों एंगुलर वेलोसिटी को हम लिखते हैं ओमेगा से, ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय में आर। तो बच्चों यहाँ से हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो वी परपेंडिकुलर बाय में आर कितना आपके पास एम, वी परपेंडिकुलर बाय में बी क्यू, ठीक है। तो यहाँ से परपेंडिकुलर कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ गया बी क्यू बाय में एम। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आपके पास आती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है बच्चों, आपको सारी टर्म्स आनी चाहिए। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है आपके पास, एफ से लिखते हैं हम, राइट। और ओमेगा इज इक्वल टू क्या फार्मूला था आपके पास, 2 पाई एफ, और एफ इज इक्वल टू ओमेगा बाय में बच्चों 2 पाई। तो यहाँ पे आप इसको वैल्यू को पुट कर दो, ओमेगा बाय में 2 पाई। तो ओमेगा कितना आपके पास बी क्यू बाय में 2 पाई एम। तो ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है चार्ज पार्टिकल की जब वो रिवॉल्व करेगा इन ए सर्कुलर पाथ। तो इसके बाद बच्चों हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आपके पास आती है, यदि मैं उसको डिफाइन करूं तो वो टर्म आपके पास आती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी हमने डिफाइन कर ली एफ। नेक्स्ट आती है टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड को हम बच्चों टी से लिखते हैं, ठीक है। टाइम पीरियड इज इक्वल 1 बाय एफ। तो बच्चों यहाँ पे हम जब चेक करेंगे तो 1 बाय एफ का मतलब आपके पास क्या है, 1 बाय में बी क्यू बाय में 2 पाई एम आपका कहाँ चला जाएगा बच्चों, ऊपर चला जाएगा। तो जो टाइम पीरियड है बेटे, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, यहाँ से हम ये जो चेक कर रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी के, ठीक है। वेलोसिटी पे ये जो है वो डिपेंड नहीं करता। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है। अब इसमें 2 इम्पोर्टेंट टर्म्स और एसोसिएटेड हैं बच्चों, हम उसको करने की कोशिश करेंगे। और वो आपके पास है पिच, और एक और इम्पोर्टेंट टर्म आपकी डिफाइन हम करेंगे कि पाथ कैसा होगा। तो अभी तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट को ही डिस्कस किया है। अब हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे एक्स एक्सिस, ये आपकी बाई एक्सिस, और ये आपकी जेड एक्सिस। तो ये प्लस क्यू चार्ज है जो वी वेलोसिटी के साथ एंटर बच्चों करता है फील्ड के अंदर। तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या करेगा, इसको परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसको सर्कुलर पाथ में लेके आएगा। और एक और कंपोनेंट है बच्चों आपका जिसको हम बोलते थे बी पैरेलल कंपोनेंट इक्वल टू बी कॉस थीटा। क्योंकि जो पैरेलल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के, इसके कारण कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगी, ठीक है। पैरेलल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगती बच्चों आपकी, ठीक है। तो जब नहीं लगती तो ये जो पैरेलल कंपोनेंट है बी कॉस थीटा, ये चार्ज पार्टिकल को कांस्टेंट स्पीड के साथ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ड्रिफ्ट करता रहेगा, चलाता रहेगा, ठीक है। तो अब ये जो बी कॉस थीटा कंपोनेंट है ये पैरेलल चलाएगा आपका चार्ज पार्टिकल को, और जो बी साइन थीटा कंपोनेंट है बच्चों आपका, राइट, वो क्या करेगा, वो सर्कुलर पाथ में चक्कर कटवाएगा। तो अंडर द इफेक्ट ऑफ दीज टू कंपोनेंट, अंडर द इफेक्ट ऑफ दीज टू कंपोनेंट, और आई कैन से दैट ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट द चार्ज पार्टिकल विल फॉलो ए हेलिकल पाथ। दिस इज योर हेलिकल पाथ, स्प्रिंग लाइक शेप, दिस इज योर हेलिकल पाथ। तो बच्चों हेलिकल पाथ में यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, जो दूरी है बेटे, ठीक है, जो लीनियर डिस्टेंस है, ठीक है, बी कॉस थीटा वेलोसिटी के साथ ट्रेवल किया है आपके चार्ज पार्टिकल ने इन ए टाइम पीरियड टी, ठीक है। 1 रेवोल्यूशन जब हुआ उतना टाइम लिया, तो जो बी कॉस थीटा जो कंपोनेंट के कारण जो चार्ज पार्टिकल लीनियर दूरी बच्चों तय करेगा, उस लीनियर दूरी को हम बोलेंगे पिच। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पिच इज इक्वल टू बी कॉस थीटा इंटू टी। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, बी कॉस थीटा और टी कितना था आपके पास 2 पाई एम बाय में बी क्यू। तो ये पिच है आपकी हेलिकल पाथ की, ठीक है। और ये बच्चों आपके पास रेडियस है आपका हेलिकल पाथ का।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका आर्टिकल है, तो आपने इसको अच्छे से बच्चों करना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो बच्चों कम से कम आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें, और जिन बच्चों ने इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि रेगुलर सिलेबस इस पे चल रहा है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।